राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के अंतिम दिनों में कार्तिक में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली 5 कहानियों की कथा। तो सबसे पहले बोले कार्तिक महाराज की जय। तो कार्तिक मास के अंतिम दिनों में ये कथाएं ज़रूर सुने, वरना कार्तिक माह का आप स्नान कर रहे हैं तो इसका कोई महत्व नहीं होता। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले बुढ़िया माई की एक पौराणिक कथा। कथा नंबर 1। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। गांव की सभी औरतें रोज तुलसी माता को सींचने जाया करती थी। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु बुढ़िया माई सींचती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीला रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि मेरी मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि रोज एक बुढ़िया आती है और कह जाती है, एक ही बात कहती, परंतु मैं सब कुछ तो उसकी पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले, जब ये मरेगी तब अपने आप मैं उसको कंधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो गांव वाले इकट्ठा हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी नहीं उठ सकी। तब सबने कहा कि ये तो इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने के कारण माला फेरती थी, फिर भी ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण आए और सबसे पूछा कि ये कैसी भीड़ है? तब वहां खड़े आदमी बोले कि ये बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी, इसलिए किसी से भी नहीं उठती। तब भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान के पास आकर कहा, मन की निकाल ले, पीतंबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काढ़ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर वह यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माता की मुक्ति करी, वैसे हमारी भी करना, और जैसा भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा, वैसे हम सबको देना। तो बोलो तुलसी माता की जय। आप चलिए सुनते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं दूसरी कथा, एक ननंद और भाभी की कथा। इसके पहले भगवान कार्तिक देव की जय अवश्य लिखें। एक भाभी और ननंद की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बहन के साथ रहता था। उसकी बहन बहुत धार्मिक थी और उसके घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा था और उसकी बहन ने प्रतिदिन तुलसी पूजा का नियम ले रखा था। सुबह शाम तुलसी की पूजा करती, दूध से सींचती तथा घी का दीपक जलाती थी। पर यह सब उसकी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उससे उसे वो हमेशा नाखुश रहती थी और कहती थी कि तेरी शादी में मैं यह तुलसी का पौधा दहेज में ज़रूर दूंगी। और जब ननंद का विवाह होने लगा तो भाभी ने कहा, जो कहा था वही किया। गहनों की जगह तुलसी की मंजरी की माला ननंद को पहना दी और कुछ ही देर में वो माला हीरे के हार में बदल गई। और जब बाराती भोजन करने बैठे तो भाभी ने तुलसी का गमला फोड़कर उसकी मिट्टी को परोस दिया और वही मिट्टी भी स्वादिष्ट पकवानों में बदल गई। और जब ननंद विदा होने लगी तो भाभी ने उसे वस्त्रों से जनेऊ रख दिया और ननंद ससुराल पहुंची तो जनेऊ रेशम के वस्त्रों में बदल गए। ये देखकर उसके ससुराल वाले खूब प्रसन्न हुए। 1 साल बीत जाने पर भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, चलो बहन को ले आते हैं। भाभी ने जाते समय ससुराल वालों को देने के लिए तुलसी के मंजरी और पत्ते एक बक्से में डाल दिए। और वो जब ननंद के घर पहुंचे तो उन्होंने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें रेशमी वस्त्रों और गहने निकले। यह सब देखकर ससुराल वाले उसके बहुत ज़्यादा खुश हुए। भाभी भी यह सब देखकर चमत्कार हैरान हो गई। तब
ननंद भाभी से बोली कि ये सब मेरी तुलसी की पूजा का फल है जो माँ तुलसी ने मुझे दिया है। यह सुनकर भाभी अपनी बेटी से बोली, तुम भी रोज तुलसी माँ की पूजा किया करो। बेटी को श्रद्धा नहीं थी, वो बेमन से तुलसी माता की पूजा करने लगी। पर उसकी माँ यह सब देखकर प्रसन्न होती रहती और जब बेटी के विवाह का समय आया तो उसने जैसा ननंद को मंजरी की माला पहनाई थी, बेटी को भी पहना दी और बारातियों को गमला फोड़कर उसकी थालियों में परोस दिया। पर ना तो मंजरी की माला सोने की हुई और ना ही फूटे हुए गमले की मिट्टी पकवानों में बदली। यह देखकर सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। तब उसका पति बोला, मेरी बहन ने सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा की थी, इसलिए तुलसी माँ ने उसको उसका फल उसे दिया है। पर तुमने तो अपनी बेटी से जबरदस्ती तुलसी पूजन करवाया था, तो तुम्हारे मन में तो लालच था, इसलिए ससुराल में उसकी बेइज्जती हुई। तो ये थी तुलसी माता की कथा। हे तुलसी माता, जैसे ननंद को पूजा का फल दिया वैसे ही सबको देना, पर भाभी की तरह सबको बेइज्जत मत करना। तो बोलो तुलसी माता की जय। तो चलिए अब सुनते हैं पीपल पतवारी की तीसरी कथा, कार्तिक मास की। एक गांव में एक गुजरी और उसकी बहू रहती थी। उसका पति और बेटा दोनों कमाने के लिए गांव से बाहर गए हुए थे और वो सास बहू दोनों दूध दही बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहू से कहा कि पास के गांव में जाकर दूध और दही बेचा। परंतु बहू ने पहले ऐसा काम कभी नहीं किया था, पर वह सास की बात को मना ना कर सकी, इसलिए वह दूध और दही बेचने के लिए घर से निकल पड़ी। उस समय कार्तिक का मास चल रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कई औरतें पीपल को सींच रही थी। उन सबको पीपल की पूजा करते हुए देखकर वह वहीं बैठ गई और फिर उसने महिलाओं से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। उसमें से एक महिला ने कहा, हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक मास के बारे में कुछ नहीं पता था, यह सब वह पहली बार देख रही थी। फिर उसने पूछा, ऐसा करने से क्या मिलता है। तब एक औरत ने जवाब दिया कि कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है और अगर पति बाहर गया हुआ हो तो वह लौट आता है। सारी बात सुनकर गुजरी की बहू बोली, तुम सब तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। वह गुजरी की बहू हर रोज घर से दूध दही बेचने के लिए लाती और सच्चे मन से दूध दही से पीपल और पथवारी को सींच देती और वही औरतों के पास बैठकर कार्तिक मास का महात्म और कहानियां सुनती। भगवान विष्णु के लिए उसके मन में श्रद्धा भाव सच्चे मन से था, परंतु कार्तिक मास की पूजा के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वह घंटों वहीं बैठी रहती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती रहती और दूसरी ओर उसकी सास सोचती कि बहू को तो दूध दही बेचने में बड़ा समय लगता है। एक दिन गुजरी ने अपनी बहू से दूध और दही के पैसे मांगे। तब बहू घबरा गई और कहने लगी कि सेठ महीना खत्म होने पर हिसाब करेगा, तब मैं सारे पैसे लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक मास पूर्ण हुआ और पूर्णिमा का दिन आ गया। अब बहू क्या करे, वह मन ही मन बहुत डर गई कि अगर सास ने उससे पैसे मांग लिए तो मैं क्या दूंगी। वह पीपल और पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। तब पीपल और पथवारी ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। तब बहू बोली, मेरी सास दूध और दही के पैसे मांगेगी। तब पीपल और पथवारी ने कहा, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, ये भांटे डंडे और पत्ते पड़े हैं, यह सब ले ले जाकर गुल्लक में रख देना। बहू ने पीपल और पथवारी के कहे अनुसार भांटे डंडे और पत्ते ले जाकर गुल्लक में रख दिए। थोड़ी देर बाद सास ने पूछा, ले आई पैसे। तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी, मैं ले आई पैसे, मैंने सारे पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। फिर सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर उसने कहा, इतना धन कहाँ से लाई तू, दूध दही की कीमत तो इतनी नहीं होती। तब बहू ने सारा सच अपनी सास को बता दिया। उसने दूध और दही
से पीपल और पथवारी को सींचा था और पैसे मांगने पर उन्होंने पत्ते, डंडे और भाटे दिए थे। तब गुल्लक में रखने पर वो हीरो मोती में बदल गए। बहू की बात सुनकर सास ने सोचा कि पीपल पथवारी हर साल एक ही मनुष्य पर कृपा तो नहीं कर सकता, इसलिए अगले साल मैं पीपल पथवारी सींचने जाऊंगी। तब बहू ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करना। कार्तिक मास के देवता सब पर कृपा करते हैं। पूरा साल बीत गया और फिर से कार्तिक का मास महीना आया। अब की बार गुजरी स्वयं घर से दूध और दही लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसने सोचा कि सारा दूध दही पेड़ पे डालकर क्या होगा, यह तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने दूध और दही तो बेच दिया और दूध और दही की हांडियां धोकर पीपल और पथवारी में चढ़ा दिया। इसी तरह वह पूरे कार्तिक के महीने में दूध दही बेचकर बाद में हांडियों को धोकर उस पानी से पीपल और पथवारी को सींच आती। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले वह घर जाकर अपनी बहू से बोली कि तुम मुझसे पैसे मांग। तब बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह अगले दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। तब पीपल देव ने प्रकट होकर कहा कि पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो गुजरी बोली, आप मुझे पैसे दे दो, मेरी बहू मुझसे पैसे मांगती है। तब पीपल देव ने कहा, तुम भाटे पत्ते और डंडे ले जाओ, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। सामने भाटे डंडे और पत्ते ले जाकर गुल्लक में रख दिए। जब बहू ने गुल्लक खोला तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। फिर उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी यह सब क्या है। तो गुजरी यह सब देखकर हैरान रह गई और बोली, पीपल पथवारी ने मुझे धन नहीं दिया, लेकिन ना मुझे कीड़े क्यों मकोड़े दिए। तब पड़ोस की औरतें बोली, तुमने तुम्हारी बहू सच्चे मन से पीपल पथवारी को सींच रही थी, तुमने धन के लालच में यह सब किया। अब सास को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने कार्तिक देवता से क्षमा मांगते हुए कहा, हे कार्तिक देवता, मेरी भूल को क्षमा करो। अगले साल कार्तिक का मास आया और दोनों सास बहू एक साथ मिलकर कार्तिक स्नान करेंगी और पीपल पथवारी को एक साथ सींचेंगी और तुलसी माता की पूजा करेंगी और तुलसी सींचेंगी। तो हे पीपल पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही सबको देना। ये कहानी सुनने वाले और इस कहानी को हुंकारा कर भरने वाले और इस कहानी को पढ़ने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी पीपल पथवारी की कथा, कार्तिक मास की तीसरी कहानी। अब चलिए सुनते हैं कार्तिक मास की चौथी कहानी। तो चलिए सुनते हैं लपसी और तपसी की चौथी कथा। किसी गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहते थे। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन दोनों भाई लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों का झगड़ा चल रहा था कि तभी वहां से नारद जी गुजरे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर नारद जी वहां आ गए और दोनों से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने कहा, खुद के बड़े होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तब नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपने रोज की भक्ति करने गए। तब नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे फेंक रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। तब नारद जी सामने आए और दोनों भाइयों से पूछा कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी को खड़ा होने का कहा। तपसी खड़ा हो गया तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने कहा, तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर भगवान नारद से माफी मांगने लगा
और उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा, और यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा, और यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा, और यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा, और यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद अगर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो वो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत और कथा में के बाद लप्सी और तापसी की कहानी सुनी और कही जाती है। तो ये थी लप्सी और तापसी की चौथी कथा। अब चलिए हम सुनते हैं आखिरी कार्तिक मास की आखिरी कथा। ये आप सुनते हैं कार्तिक मास की पांचवी कथा, पंचभीखू की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। उसकी बहू सुंदर होने के साथ साथ सुशील और संस्कारी भी थी। वह एक प्रतिव्रता स्त्री भी थी। उसने प्रण लिया था कि वह किसी भी पराये पुरुष के सामने नहीं जाएगी। अपने पूरे घर का सारा काम वह बड़ी कुशलता से करती थी, और वह नित्य भगवान की पूजा पाठ भी किया करती थी। पुण्य कर्मों में उसकी बड़ा लगाव था। प्रतिवर्ष वह कार्तिक मास का स्नान व व्रत किया करती थी, और वह कार्तिक स्नान के लिए नित्य दिन जाती रहती थी, लेकिन कोई पराया पुरुष उसे न देख ले, इसलिए वह सूर्य निकलने से पहले अंधेरे में ही गंगा स्नान करके लौट आती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान का मन बनाया, और जब वह गंगा घाट पर गया तो वह घाट गीला था। तो वह सोचने लगा, मैं तो इतनी जल्दी आया हूँ, ये कौन है जो मुझसे पहले नहाकर चला गया? अगले दिन फिर वही हुआ। राजा का लड़का बड़ा हैरान था कि ये कौन है और इतनी सुबह सुबह नहाता है और चला जाता है। ऐसे में उसे प्रतिदिन घाट गीला ही मिलता। कार्तिक मास के अंतिम 6 दिन ही शेष रह गए थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके अपने घर वापस जा रही थी। तभी राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। जब उसने कुछ आवाज़ें सुनी तो वह जल्दी जल्दी से घर वापस जाने लगी। इस जल्दबाजी में वह अपनी माला और मोजड़ी वहीं भूल गई। राजा के बेटे ने घाट पर जब वह माला और जूतियाँ देखी तो वह समझ गया कि यह कोई स्त्री है जो मुझे से पहले भी स्नान करके चली जाती है। उसने अपने मन में कुछ सोचा, और उसने जो वो माला और मोजड़ी उठा ली और बोला कि जिस स्त्री की ये माला और मोजड़ी है इतनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने अपने पूरे नगर में ढोंगी पिटवा दी कि जिस स्त्री की माला और ये मोजड़ी है वो 5 रात तक के लिए मेरे पास आएगी। पूरे नगर में इस बात की थू होने लगी, किंतु राजा का लड़का था, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। साहूकार की जब बहू ने यह सुना तो उसने राजा के लड़के को संदेश भिजवाया कि मैं 5 रात तुझसे गंगा के घाट पर ही मिलूंगी, परंतु शर्त यह है कि तुम सांची के रूप में किसी को ले आना जो यह गवाही दे सके कि मैं यहाँ आई थी। राजा का लड़का चाहता था कि उसे केवल मैं ही देखूं, इसलिए वह अपने साथ किसी इंसान को न ले जाकर एक बोलने वाले तोते को ले गया। उसने तोते के पिंजरे को पेड़ पर टांग दिया और स्वयं घाट पर बैठकर उसी की राह देखने लगा। रात को जब वह साहूकार की बहू घाट पर आई और पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही वह मन में बोली कि कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण भी कम के राजा, मुझ पर कृपा करो। मेरे घाट पर पहुंचने से पहले राजा के लड़के को नींद आ जाए, मेरी लाज रखो। तभी राजा के लड़के को नींद आ गई, और वह जब नहा कर जाने लगी तब वह तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे मन में गढ़ डालूं हीरा, मेरी साथ भरियो मैं वीरा। सुआ यानी तोता कभी मेरी भी साग भरता है। फिर से वह बोली, सुआ सुआ तेरे पग धौलूंगी, तेरे नेवर साग भरूंगी मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वो चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा तो सुआ से पूछा, सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी? तब सुआ बोला, आमा की बिजली भोली सी छल
केले की कैसी कामनी, गुलाब कैसा रंग। अगले दिन राजा को बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा देता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। और वो अगले दिन उंगली में चीरा लगाकर वहां लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। फिर वह स्नान करके चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने सारी बातें फिर से दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान की कृपा से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। फिर वह चली गई। तब राजकुमार हड़बड़ाकर उठा और तोते से पूछने लगा। तोते ने फिर वही सारी बातें दोहरा दी। राजकुमार अगले दिन बिना बिस्तर के बैठा। बिस्तर को गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई और प्रार्थना करी, फिर स्नान करके फिर वहां से चली गई। राजकुमार फिर उठा, फिर तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारे बातें बता दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और प्रार्थना करने लगी, भगवान 4 रातें तो निकाल दे, ये अंतिम रात है, इसे और निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई है, वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तो तोता बोला, हाँ वो आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वो सत्य थी। तभी तो भगवान ने उसका सत्य रखा और कुछ दिनों बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे लड़के का शरीर क्यों जल रहा है? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया था। तब ब्राह्मण ने बताया कि इसने प्रतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए ऐसा हुआ। राजा ने जब इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब ये साहूकार की बहू को अधर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी उसका ये कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला और मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, ये माला आपकी बहू की है, ये लो और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, ये तो वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक तो नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह नहाएगी तब उसका पानी आपके पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। तो हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत्य रखा, वैसे ये कहानी सुनने वालों की और ये कहानी सुनाने वालों पर अपनी कथा, अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी कार्तिक मास की 5 कहानियाँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में कार्तिक मास के देवता की जय ज़रूर लिखिए। तो आप सभी को ये कहानियाँ कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले कहानी में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु महाराज की जय। तो आप सभी प्रेम से बोलिए, राधे राधे।